नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो प्रक्षालित सतल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है और लगभग 5 महीनों से हम इस ग्रंथ की नियमित चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं परम पावन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी की धरा पर, जहाँ साक्षात चंद्रप्रभ भगवान का 17 बार समवशरण आया। क्या माने जगत के जीवों का जो खतरा था वो खतरा 17 बार आकर के टलाई होगा, है ना? नहीं टला होगा। और संयोग से हमारा जो ये प्रकरण संयम प्रकाश ग्रंथ में चल रहा है, यह प्रकरण भी भक्ति का प्रकरण चल रहा है। जिनेंद्र देव की भक्ति, अरहंत भगवान की भक्ति, जिनेंद्र देव के दर्शन कैसे किए जाएं, दर्शन क्यों करें, हम दर्शन करने से क्या लाभ मिलेगा। ये सोनागिर जी सिद्ध क्षेत्र पर इतने जिन मंदिर, क्या ज़रूरत थी इतने जिन मंदिरों की। एक जिन मंदिर से काम नहीं चलता। एक में दर्शन करो चाहे 50 में करो 100 में करो, बात तो वही है ना। लेकिन बात ऐसी है कि हम लोगों का सबका नेचर इस तरह का है कि एक बार में बात पल्ले पड़ती नहीं है। क्या माने एक बार कही गई बात तो मानो ऊपर से चली जाती है, सुनते ही नहीं है। घर घर ही कहाँ है, बच्चों को कहते रहते हैं, सुनते ही नहीं है। बार बार में कहते रहो कहते रहो कहते रहो उनको। ऐसे ही बार बार में एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमाओं के दर्शन किए, कदाचित जिनेंद्र देव की वाणी को नहीं सुन पाए, तो फिर निकल करके दूसरे जिन मंदिर में अब तो देख लो क्या, और अब भी नहीं सुन पाए तो अब तो सुन लो भगवान की, और अब भी नहीं सुन पाए तो अब तो सुन लो। तो इस तरह से बार बार जब जिन मंदिरों के दर्शन करते हैं, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं, तो जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। हे जिनेंद्र देव, जब आप पर दृष्टि पड़ती है तो सच में आप पर नहीं पड़ती है, अपने स्वभाव पर दृष्टि पड़ती है। क्योंकि जिनेंद्र देव को तो हमारे यहाँ जनागम में दर्पण के समान कहा गया है। मिरर देखने पर मिरर नहीं देखते। क्या मैं यदि आपसे पूछूं, भाई साहब जीवंदर जी साहब, आपने कांच कब देखा था, आईना कब देखा था? कि कांच तो नहीं देखा, लेकिन चेहरा तो रोज देखते हैं। क्या कांच देखने के लिए कांच नहीं देखते, दर्पण देखने के लिए दर्पण नहीं देखते। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं भी दर्पण की तरह हैं।
तो जिन्हें देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप यही होना चाहिए। मैं कल भी सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों के बीच में, मैं उम्मीद करता हूँ शायद जितने लोग बैठे होंगे इनमें से काफ़ी लोग सुनते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं सुनते होंगे, पता नहीं है, सभी सुनते हैं। तो दो जो प्रवचन अपने हुए कल सुबह और कल शाम का, और परसों भी शायद, मतलब यही चर्चा चल रही थी अपनी कि यदि भगवान हाथ पर हाथ धर करके बैठे हैं, यदि भगवान करता धरता नहीं हैं, यदि भगवान वीतरागी हैं, यदि कुछ भी नहीं करते हैं, तो फिर भक्त तीर्थ क्षेत्रों पर आएगा क्यों? मनोकामना लेकर के तो तीर्थ क्षेत्रों पर आता है, भावना बना करके आता है। और आपने पहले ही लेवल पर ये कह दिया कि भगवान तो कुछ करते नहीं हैं, तो जो करते हैं उनके पास में चले जाएं, क्या आपके तिजारा आ जाएं क्या? तो जो करते हैं उनके पास में जाएं ना। यहाँ आचार्य सूर्य सागर जी साहब ने तिजारा का भी नाम लिया था क्या? पदमपुरा लिखा, महावीर जी लिखा, सबके बारे में लिखा कि लोग अपनी मनोकामनाएं ले करके उन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, फिर मनोकामना पूरी होती है या नहीं होती है ये तो वे जाने, लेकिन भगवान तो कुछ करते नहीं है। अब जब भगवान कुछ भी नहीं करते और भगवान वीतरागी हैं, तो भक्त ने कुछ प्रश्न रख दिए भगवान के सामने, या ऐसी बातें कहने वालों के सामने। यार राकेश जी, वैसा ऐसा कह सकते हैं, विद्वानों के सामने प्रश्न रख दिए। हमें तो एक बात का जवाब दीजिए, क्या? कि यदि भगवान करता धरता नहीं हैं, यदि भगवान की प्रतिमाएं कुछ नहीं करती हैं, तो फिर भक्ति क्यों की जाती है? प्रश्न है, भक्ति करेंगे ही क्यों? यदि भगवान करते ही नहीं है तो भक्ति करें क्यों? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न साथ में जोड़ दिया कि भगवान भक्ति से यदि प्रसन्न नहीं होते, हमें तो इस प्रश्न का जवाब दो। यदि भगवान भक्ति से प्रसन्न नहीं होते तो मानतुंगाचार्य द्वारा भक्ति करने पर ताले क्यों टूट गए? भगवान यदि भक्ति से प्रसन्न नहीं होते तो समंत भद्राचार्य का भक्ति के प्रभाव से वो प्रतिमा कैसे प्रकट हो गई? आखिर ये चमत्कार हुए ही है ना, और भक्ति की थी, और इनकी भक्ति तो आगम में प्रसिद्ध है। मानतुंगाचार्य देव की भक्ति भी प्रसिद्ध है। अरे भक्ति के नाम पर यदि आज जैन समाज में कुछ चल रहा है, मैं पहले तो दिगंबर जैन समाज बोलने वाला था लेकिन अकेला दिगंबर जैन समाज नहीं, दिगंबर श्वेतांबर दोनों ही समाजों में यदि भक्ति के नाम पर आज के समय में, वर्तमान समय में यदि कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कुछ हो रहा है तो वो है भक्तामर स्तोत्र। सारे काम हो रहे हैं भाई साहब भक्तों के भक्तामर स्तोत्र के नाम पर। अब भक्तामर स्तोत्र के नाम पर हो रहे हैं तो भगवान कर रहे हैं या कौन कर रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आदिनाथ भगवान कर रहे हैं या पार्श्वनाथ भगवान कर रहे हैं, मानतुंगाचार्य देव कर रहे हैं, कौन कर रहा है? और हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और मानतुंगाचार्य देव ने क्या ये बीमारियां दूर करने के लिए भक्तामर स्तोत्र रचा होगा? बहुत विचारणीय बातें हैं। हमारे सामने जो लोग विराजमान हैं यहाँ आज इस धरा पर, मैं नहीं समझता हूँ किसी की इस प्रकार की मान्यता होगी, लेकिन हमारे सामने जो मोबाइल के अंदर बैठे हैं, जो कंप्यूटर के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन बातों को बार बार सुनने की ज़रूरत होगी। यहाँ प्रश्न उठाया और उस प्रश्न का बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब कल हमने प्रारंभ किया था, इन दो प्रश्नों का जवाब। और इन दो प्रश्नों का जवाब देते हुए ये कहा कि आप ये कह रहे हो प्रतिमाएं क्या करेगी? भाई साहब ये प्रतिमा नहीं है, इन्हें प्रतिमा मत समझना। अपने यहाँ जिन मंदिर में 20 तीर्थंकर मौजूद हैं विदेश क्षेत्र के, आपका यदि विदेश क्षेत्र में जन्म होता, कदाचित हम यदि आज विदेश क्षेत्र में जन्मे होते तो इतना पक्का मान करके चलिए कि यदि किसी तीर्थंकर के समागम में भी होते तो एक ही तीर्थंकर के समागम में होते।
दो तीर्थंकरों का समागम एक साथ नहीं मिलता, लेकिन जब यहां इस जिन मंदिर में आकर हम वंदना करते हैं तो हमें एक नहीं 20 तीर्थंकरों की साक्षात वंदना होती है। ये जिन मंदिर समूह शरण के प्रतीक हैं। ये मंदिर नहीं है, इसे समूह शरण समझना। ये प्रतिमाएं नहीं है, इन्हें अरहंत भगवान समझना। इन्हें साक्षात तीर्थंकर भगवान समझना। ये तीर्थंकर हैं, आप इन्हें प्रतिमा मानते हैं, इसलिए आपका व्यवहार यदवा तदवा होता है। क्या मैंने यहीं इसी हॉल में बैठकर, पदम जी भाई साहब, इसी हॉल में बैठकर मैंने 5 प्रवचन किए अवर्णवाद पर। यहीं किए थे ना, आपने बिठाया था ना यहीं पे मेरे को। 1-2 साल पहले की बात है, सब उपलब्ध है वीडियो आपके पास में। अवर्णवाद, और उस अवर्णवाद के 5 प्रवचनों में हमने सिर्फ यही चर्चा की कि हमारे माध्यम से कैसा अवर्णवाद हो रहा है, अनजाने में, बिना जाने हुए ही। और वो अवर्णवाद सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि हम इनको भगवान नहीं समझ रहे। हम ये प्रतिमा विराजमान है, कोई बात नहीं। अब भगवान कुछ करते तो है नहीं, भगवान कुछ बोलते तो है नहीं, भगवान तो क्या है, ठीक है बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है। यदि हमें ये पता हो कि ये भगवान हैं, क्या सुशील जी भाई साहब मुख्यमंत्री जी से मिलकर के आए, क्या आप मुख्यमंत्री जी से जब मीटिंग थी उस काल में फोन नहीं बजा होगा, लेकिन भगवान से मीटिंग के काल में हमारे फोन बज जाते हैं। आप सोचिए जरा, हम जिन मंदिर में बैठे हैं तो हमारा फोन कैसे बज सकता है। हम यदि जिन मंदिर में बैठे हैं, अरे फोन बजना तो चलो कोई बात नहीं, बज गया, ध्यान नहीं रहा, उसे साइलेंट नहीं कर पाए, लेकिन उसको उठा लिया और बात करने लगे, क्या ये तो गजब की बात हो गई भाई साहब। इस लेवल पर तो बात बर्दाश्त के योग्य नहीं है। क्या आप जब मिनिस्टरों का इतना सम्मान कर सकते हैं कि उनके सामने फोन साइलेंट करके जाते हैं और कदाचित बज जाए तो साइड वाला बटन दबा करके उसे बजने नहीं देते हैं, क्या आप उठा नहीं सकते हैं फोन, तो हमारे यहाँ ये जो अरहंत भगवान हैं इनके प्रति इतनी विनय क्यों नहीं है। एक ही कारण है कि हमने इनको अरहंत भगवान नहीं माना, हमने इनको प्रतिमा समझ लिया। क्या ये जिन मंदिर समव शरण हैं, समव शरण में विवाद नहीं होते, समव शरण में झगड़े नहीं होते। क्या कल मैंने बातें कही थी थोड़ी बहुत भाई साहब, कल इस तरह की बातें कही थी मैंने थोड़ी बहुत, मंदिरों में विवाद हो रहे हैं। क्या जिन मंदिर में बैठ करके भादवे का महीना हो, 10 लक्षण पर्व चल रहे हो, अनंत चतुर्दशी वो कलह 14 बन करके आती है जगह जगह तीर्थ क्षेत्रों पर, ट्रस्टों में, मंदिरों में, क्षेत्रों पर, भैया ये तो समव शरण है। समव शरण में तो शेर और गाय भी विवाद नहीं करते, समव शरण में तो सर्प और नेवला वो भी विवाद नहीं करते। ये जिन मंदिर तो समव शरण है, इसका मतलब हमने जिन मंदिर को समव शरण नहीं माना। एक बात और कहूँ गजब की, हमारे जिन मंदिर, मुमुक्षु मंडलों के जिन मंदिर, जहाँ जिन मंदिरों के अंदर स्वाध्याय सभाएं चलती हैं, वे तो वास्तव में साक्षात समव शरण है। जिन मंदिरों में सभाएं नहीं चलती हैं, जहाँ मंदिरों में प्रवचन नहीं होते हैं, वहाँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जिन मंदिर मूक केवलियों का मंदिर है, गंधकुटी है। क्या जहाँ सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, उपदेश नहीं मिल रहा है। ख्याल में आ रही है बात? सिर्फ दर्शन हो रहे हैं, माने किन्हीं जीवों को अरहंत अवस्था की प्राप्ति हो गई, और अरहंत अवस्था की प्राप्ति होने पर वे तीर्थंकर केवली नहीं है, सातिशय केवली भी नहीं है, उनकी गंधकुटी भी नहीं लगी है। पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर अरहंत अवस्था में विराजमान है। अब वे मूक केवलियों की तरह विराजमान हैं। भक्त आते हैं, उनके दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो मंदिर समव शरण कब बनेगा? कि जब मंदिर में भगवान का उपदेश होगा तो वो मंदिर समव शरण बन जाएगा। जहां भगवान भी विराजमान हो और भगवान की वाणी भी खिर रही हो, उसका नाम समव शरण। क्या यहां मैं नहीं बोल रहा हूं क्या
क्योंकि जब मैं यहाँ बोलने के लिए आप लोगों के सामने बैठा हूँ तो मैंने मंगलाचरण करते समय प्रतिज्ञा वाक्य कहा था, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे सर्वज्ञ देवा। भैया हम तो चिट्ठी वांचने के लिए आए हैं आपके बीच में, इसे ये नहीं समझ लेवे कि ये मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं आपके सामने। जो बात कही जा रही है साक्षात अनंत भगवान की बात है, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की बात है। वो महावीर भगवान की बात आगे चलती रही परंपरा से, इंद्रभूति गौतम गणधर, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर आगे चलते हुए श्रीधर केवली, फिर केवलियों की परंपरा बंद हुई, अनुबद्ध केवलियों के बाद में श्रुत केवली हुए, फिर 5 श्रुत केवलियों के माध्यम से चलती रही, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी के बाद में और आगे बढ़ी, धरसेनाचार्य तक आ गई, और फिर षटखंडागम ग्रंथ की रचना और फिर समय सारादि ग्रंथों की रचना पूर्वक हम तक आ गई है ये परंपरा से। जिन विद्वानों के माध्यम से हम तक आई है उनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है, लेकिन बात ओरिजिनल है। इसलिए यदि आप इसे समविचरण की बात मान करके बैठेंगे, इन्हें यदि आप तीर्थंकर परमात्मा मानेंगे, अनंत परमात्मा मानेंगे, तो अभिनय नहीं हो सकता, वर्णवाद नहीं हो सकता है। ये सब बातें यहाँ थोड़ी थोड़ी कल हुई थी, लेकिन फिर वही आगे वाला प्रश्न, मानतुंगाचार्य की भक्ति से ताले कैसे टूट गए? प्रश्न तो है भाई साहब। अब मैं यहाँ से तो पढ़ूंगा जो बातें यहाँ लिखी है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए लिखा था क्या? क्या ताले तोड़ने के लिए तो भक्तामर नहीं लिखा होगा, ये तो नक्की बात है ना। और भक्तामर से ताले टूटते हैं ऐसा भी नहीं होगा क्या? मैंने एक दिन प्रैक्टिकल भी करके देखा, एक दिन चाबी भूल गया था और दरवाजे पर खड़े होकर के मैंने पूरा भक्तामर बोल लिया, 48 तो छोड़ो एक भी नहीं टूटा, खुला ही नहीं। और यदि भक्तामर से ताले टूटते हो तो चोरों के लिए तो सबसे अच्छा उपाय हो जाएगा क्या? भक्तामर याद करो, पाठ करो, ताले तोड़ो और चोरी करो। तो ये तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा। मैंने निश्चित तौर पर मानतुंगाचार्य देव ने ताले तोड़ने के लिए तो काम किया नहीं होगा क्या? घटना जो कुछ भी बनी हो, प्रथमानुयोग की कथा है, उसके भी ज़्यादा विवाद में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वीतरागी संत जगत प्रपंचों से कटे हुए, ऐसे कोई अपराध उनके माध्यम से होते नहीं हैं जिन अपराधों के फल में उन्हें एक नहीं 48 तालों में बंद कर दिया जाए। वो जो भी परिस्थिति बनी हो, लेकिन कथानक हैं, पूरे देश में प्रसिद्ध है, हम सब ने अनेक बार सुना है। भक्तामर पर पूर्व में व्याख्यान करते हुए मैंने भी पूरी कथा सुनाई। यहाँ थोड़ी बहुत कथा का उल्लेख है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर है 189। कुछ पुस्तकों की व्यवस्था तो यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए हो नहीं सकती है, तो मैं तो पढ़ूंगा, सुन लो आप क्या। लेकिन आंख खोल करके सुनना, क्योंकि आंख बंद करके सुनने में क्या होता है, वो बात अंदर चले जाती है क्या, और अंदर तो जाएगी तो फिर जीवन में उतर जाएगी, और जिनके जीवन में उतर जाएगी वे तो फिर रह नहीं पाएंगे, यहाँ मुक्त हो जाएंगे। देखिए 189 पेज पर भक्तामर स्तोत्र के रचयिता श्री मानतुंगाचार्य को जिस समय राजा भोज ने हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर कारावास की 48 कोठरियों के भीतर बंद कर दिया था, उस समय उन्होंने सम्यक ज्ञान पूर्वक निष्कपट भाव से भक्तामर स्तोत्र द्वारा आदिनाथ तीर्थंकर भगवान की स्तुति की थी। उन्होंने तो स्तुति की थी। अरे अशुभ भाव से बचने के लिए ज्ञानी जीव भी स्तुति करते हैं। विकार भाव से बचने के लिए, अशुभ भाव से बचने के लिए, पाप भाव से बचने के लिए, हमारे आपके ऊपर भी यदि कोई संकट आ जावे, ज्ञानियों के ऊपर भी यदि कोई संकट आ जावे, तो ज्ञानी क्या करेंगे बतलाओ? नमोकार मंत्र नहीं बोलेंगे। सामने से यदि यहाँ मान लीजिए अभी कोई सांप आ जाए, तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तरह के लोग बैठे हुए हों, सम्यक दृष्टि भी हो और मिथ्या दृष्टि भी हो, तो प्रदीप पाटनी जी साहब बोलो, दोनों तरह के लोग यदि बैठे हुए हैं तो मिथ्या दृष्टि तो भाग जाएंगे और सम्यक दृष्टि बैठे रहेंगे।
पहचान हो जाएगी ना फटाफट। क्या इसका मतलब सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की पहचान अपने को करनी हो तो एक दिन प्रैक्टिकल करके उधर से छुआ छोड़ दो तो पता लगेगा कौन कौन बैठा है और कौन उठ करके भाग रहा है? तो मिथ्या दृष्टि तो भागेंगे और सम्यक दृष्टि बैठे रहेंगे, सम्यक दृष्टि भी भागेंगे। देखो सम्यक दृष्टि भी भाग सकता है और मिथ्या दृष्टि भी बैठा रह सकता है। देख समझना क्या कह रहा हूं, क्या उल्टा बोल रहा हूं मैं? सम्यक दृष्टि भाग सकता है और मिथ्या दृष्टि बैठा रह सकता है। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी उल्टी बात कर रहे हो? क्या हाँ हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही बैठ करके नमोकार मंत्र का जाप करने लगे और दोनों ही नमोकार मंत्र बोलने लगे, ये भी हो सकता है। बाहरी प्रवृत्ति देखेंगे तो दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्डिंग में दोनों एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन अंदर भावों में उतर करके देखेंगे तो अभिप्राय में जमीन आसमान का अंतर है। एक का अभिप्राय बदल गया है, एक के अंदर में मिथ्या अभिप्राय नहीं है। एक व्यक्ति ये मान करके बैठा है कि जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी। उसके हृदय में दृढ़ श्रद्धा है कि भगवान के ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा होगा, कोई बात नहीं। यदि अभी प्राण निकलने होंगे तो निकल जाएंगे, बचने होंगे तो बच जाएंगे। तो नमोकार मंत्र क्यों बोल रहा है कि नमोकार मंत्र तो पाप भाव से बचने के लिए बोल रहा है। नमोकार मंत्र तो इसलिए बोल रहा है देहांत के समय में तुम्हें कौन भूल जा, इसलिए बोल रहा है भाई साहब, सुरेंद्र जी बाबूजी साहब। नमोकार मंत्र तो इसलिए बोल रहा है वो देहांत के समय में प्रभु का स्मरण रहे, पंच परमेष्ठियों का स्मरण रहे। और अज्ञानी भी बोल रहा है, मिथ्या दृष्टि भी बोल रहा है। वो किस लिए बोल रहा है? वो शायद इसलिए बोल रहा है कि उसने सुन रखा है। क्या सुन रखा है? कि नमोकार मंत्र जब किसी ने बोला था, किसी भक्त ने, तो देव उतर आए थे। क्या अब देव आ गए भाई साहब बचाने के लिए, यमपाल चांडाल को बचाने के लिए आ गए और उसको बचाने के लिए आ गए, उसके लिए हो गया। और नमोकार मंत्र बोलते बोलते प्राण छूटे थे तो उद्धार हो गया, मर करके देवगति में चला गया। ये बातें सुन रखी है, बहुत सारी कहानियां। कुत्ते के जीव का उद्धार हो गया था, जीवंदर स्वामी ने सुना दिया था। क्या आपने नहीं? क्या सुना दिया? इसी तरह से पद्मरुचि सेठ ने सुना दिया था, मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया था। पार्श्वनाथ स्वामी ने सुना दिया था, नमोकार मंत्र तो नहीं सुनाया होगा उन्होंने, है ना। इसको तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि निश्चित तौर पर पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र नहीं सुनाया होगा। क्या ये तो मैं आपको प्रमाण सहित सिद्ध कर सकता हूँ बात, और आप मानेंगे भी और आपको मानना भी पड़ेगा। क्या अब लेकिन लोगों को लगता है ये कैसी बात कर रहे हो आप, अटपटी बात कर रहे हो। भैया जिनवाणी की बातें हैं, अटपटी लगेगी और इसलिए लगेगी कि सुनी नहीं है कभी। क्या पार्श्वनाथ स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था? प्रश्न नंबर 1 कि नमोकार मंत्र उस समय था या नहीं था? जिस नमोकार मंत्र को आप बोल रहे हैं इस रूप में तो था ही नहीं। ये तो पुष्पदंत भूतबली आचार्य के माध्यम से लिखा गया। दर्शनाचार्य के निर्देशन में षटखंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में पुष्पदंत आचार्य देव ने सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा 2000 साल पहले। कि नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो, नमोकार मंत्र तो अनादि अनिधन है। आप कहाँ 2000 सालों की बात कर रहे हो? तो अनादि काल से चला आ रहा है, आप कैसी बात कर रहे हो? नमोकार मंत्र तो बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है। भैया लेकिन इस रूप में तो नहीं था, प्राकृत गाथाबद्ध तो नहीं था। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम इस रूप में तो नहीं था, किसी भी रूप में। वो तो सिर्फ इस रूप में उसका अस्तित्व कहा जाता है कि पंच परमेष्ठी अनादि काल से होते आ रहे हैं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाला मंत्र भी होना चाहिए। उन्हें नमस्कार भी किया जाता रहा होगा। क्या क्योंकि पंच परमेष्ठियों को जब हैं पंच परमेष्ठी तो उनको नमस्कार भी तो करते होंगे भक्त। तो जिस रूप में करते होंगे उस रूप में उसका अस्तित्व होगा, लेकिन ये नहीं था। एक बात तो ये सिद्ध हो गई। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि तीर्थंकर बनने वाले जो जीव होते हैं, राजकुमार पार्श्वनाथ की बात कर रहे हैं आप, तीर्थंकर बनने वाले जीव नमोकार मंत्र नहीं बोलते हैं बचपन से ही। क्या
वे 3 लोक के नाथ होने वाले हैं, वे धर्म तीर्थ के कर्ता होने वाले हैं। वे दीक्षा भी लेते हैं तो उनके कोई दीक्षा गुरु नहीं होते, दीक्षा देने वाले आचार्य नहीं होते। ओम नमः सिद्धेभ्य कह करके भी दीक्षा नहीं लेते। अरे क्या बात कर रहे हो, यही तो बोलते हैं। नहीं नहीं, क्योंकि ओम में भी पंच परमेष्ठी आ जाते हैं क्या, इसलिए ओम नमः सिद्धेभ्य भी नहीं, सिर्फ नमः सिद्धेभ्य बोल करके वस्त्राभूषण का त्याग कर देते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। क्या, ओम भी नहीं, उच्चारण नहीं होगा, नमः सिद्धेभ्य बोल करके दीक्षा ले लेते हैं। अब जरा आप कल्पना कीजिए उनके संदर्भ में वे कैसे नमोकार मंत्र सुना सकते हैं, वे आचार्य उपाध्याय साधुओं को वंदन कैसे कर सकते हैं। एक घटना आती है भगवान महावीर स्वामी के जीवन काल की। भगवान महावीर स्वामी के 5 नाम हैं, उनका नाम पड़ गया था सन्मति। वो नाम कैसे पड़ा, आप यदि पुराण उठा करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, संजय विजय नाम के मुनिराज, संजय जी साहब, क्या संजय विदिशा नहीं, संजय विजय, ऐसा। तो ये 2 नाम वाले मुनिराज, उन्हें विकल्प खड़ा हुआ। क्या विकल्प खड़ा हुआ कि भाई ये शंका का समाधान कौन कर सकता है। विचार आ गया, दिमाग में चल रही है बात, शंका हो गई। मुनिराज, शंका माने जिज्ञासा समझ लीजिए, विकल्प खड़ा हो गया, है ना। क्योंकि मैं शंका जिज्ञासा में अंतर करता रहता हूँ ना, तो मैं जानता हूँ आप लोग सब विकल्प करेंगे फिर। तो विकल्प खड़ा हो गया, बोले समाधान कौन कर सकता है, बोले बालक वर्धमान है वो कर सकते हैं। तो चले उनके पास में, बोले और एक समस्या हो जाएगी। दोनों मुनिराजों ने विचार किया समस्या हो जाएगी। हम यदि बालक वर्धमान के पास चले गए, राजकुमार वर्धमान के पास चले गए, तो समस्या ये हो जाएगी कि हम उनको वंदन नहीं कर सकते, वे गृहस्थ हैं और हम संयमी हैं, मुनिराज हैं, हम उनको वंदन नहीं कर सकते। वो कर लेंगे कि नहीं, वो तीर्थंकर होने वाले जीव हैं, वे किसी के आगे अपना मस्तक झुकाते नहीं हैं। आपको मालूम है ब्रह्मी और सुंदरी ने विवाह क्यों नहीं किया, इसीलिए विवाह नहीं किया, मस्तक झुकाना पड़ेगा। आपको मालूम है तीर्थंकरों के बाल क्यों नहीं बढ़ते हैं, गर्दन इधर घुमाओ तो इधर करो, नहीं इधर इधर करो, ऐसे करो, आप समझे। नाई के यहां जाकर के, अरे कोई भी हो, वो गर्दन झुकाएंगे ही नहीं किसी के आगे, वो झुकते ही नहीं है। इन लोग के नाथ होने वाले हैं, वो किसके आगे झुके। सौदर में इंद्र जन्म होते ही जिनके आगे झुक रहा है, अपने वहां सिंहासन से 7 कदम आगे चल करके जो वंदन कर रहा है अपने दरबार के साथ में, सौदर में इंद्र जैसा जन्मते बालक को अब कौन झुके, कहां झुके, किसके आगे झुकेंगे तीर्थंकर परमात्मा। न ऋषभ देव किसी के आगे झुके और महावीर स्वामी भी नहीं झुकेंगे मुनिराजों के आगे। मुनिराज उन्हें वंदन नहीं कर सकते, वे उन्हें वंदन नहीं कर सकते, तो करें क्या कि बोले चल के देखते हैं। और दूर से ही उन्होंने देखा और शंका का समाधान हो गया और नाम उनका उन्होंने रख दिया सन्मति, जिन्हें देखते ही मति के सारे विकल्प मिट जावे। क्या ऐसी सुंदर मति वाले सन्मति नाम रख दिया गया। मुझे तो सिर्फ यह कहना है कि मुनिराजों को वंदन करने की स्थिति तीर्थंकर बनने वाले जीवों के साथ में नहीं बनती है, इसलिए पार्श्वनाथ स्वामी ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया होगा, यह बात बन ही नहीं सकती है। अब आप कहेंगे शास्त्र में ला करके दिखा देवें, तो फिर हम यही कहेंगे भाई साहब प्रथमानुयोग है, कथा है, घटना घटी होगी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नाग नागिन मर करके धर्मेंद्र पद्मावती हुए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, सच्ची घटना है। लेकिन नमोकार मंत्र नहीं सुना करके कुछ और भी तो उपदेश दे सकते हैं। हे भव्य जीव, हे पात्र जीव, ये देह तो छूटनी ही है, तुम तो देह से भिन्न तत्व हो। क्या कुछ तो बात कही जा सकती है ना साहब। क्या तुम तो देह से भिन्न हो, ये शरीर की विकृति है, ये तत्समय की योग्यता है, ऐसी ही होनहार थी, अपने परिणामों को संभालना, क्योंकि फल तो परिणामों का ही लगता है।
शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, और आज नहीं छूटेगा तो कुछ दिन बाद में छूटेगा, अमर होकर के तो कोई नहीं आया है, कुछ उपदेश दिया होगा, बस इस उपदेश को ही प्रथमानुयोग की शैली में कह दिया कि नमोकार मंत्र सुनाया था, बस इतनी सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि भाई साहब क्या क्या चल रहा है दुनिया भर में, ये कह रहे हैं 48 कोठरियों में बंद कर दिया था उन्हें, और तीर्थंकर भगवान की स्तुति उन्होंने की थी, भगवान की स्तुति की थी। ज्ञानी भगवान की स्तुति करते हैं सहज अशुभ भाव से बचने के लिए। उस समय उनकी आत्मिक प्रवृत्ति अशुभ से हटकर बेड़ियों वगैरह से होने वाले कष्टों की तरफ न जाकर, अरे बेड़ियों का विकल्प क्या बात कर रहे हो आप, क्या बंधन का विकल्प, अरे उन्हें तो कर्म बंधन का भी विकल्प आवे तो कर्म बंधन से मुक्ति ना मिले, आप बेड़ियों के विकल्प की बात कर रहे हो क्या? उन्हें बेड़ियों का बंधन बंधन नहीं लगता, उन्हें विकल्प का बंधन बंधन लगता है, उन्हें राग का बंधन बंधन लगता है भाई साहब, क्या राग का बंधन, ये जो राग खड़ा हो गया है, विकल्प खड़ा हो गया है बंधन को लेकर, ये विकल्प खतरनाक है, ये बंधन का हेतु है। समय सार ग्रंथादि राज में बंध अधिकार में अध्यवसान भाव को बंध का कारण कहा, और बार बार में ये कहा बंधे एक रागादि, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, राग से बंधता है ये, विकल्प से बंधता है। अहो हमारे वीतरागी संत, उन्हें विकल्प नहीं आता है। भगवान जिनेंद्र देव की दृढ़ भक्ति रूप शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हुई, जिनेंद्र देव की भक्ति शुभ प्रवृत्ति में आकृष्ट हो गई, उस समय उन्हें सातिशय पुण्य बंध हुआ, पुण्य बंध हुआ होगा। ऐसा होने से तत्काल उनका बेड़ी आदि बंधनों से छुटकारा हुआ और देवायु का बंध हुआ। मानधुंगाचार्य के संदर्भ में एक कथन कर दिया है इन्होंने यहाँ कि भाई साहब ऐसा हुआ था या हुआ होगा, हमें कोई ऐतराज नहीं है। देखो हुआ और किया इन दोनों में बहुत फर्क है। पंडित जी आपने पैर क्यों तोड़ लिया? तोड़ लिया कि टूट गया? क्या तोड़ा के टूटा? क्या उन्होंने बेड़ियां तोड़ी या टूटी? दोनों में फर्क है ना। जब कार्य करने का विकल्प नहीं होता है तो यही कहा जाता है हुआ, और जब विकल्प पूर्वक कार्य किया जाता है तो आप लोग कहते हैं किया। क्या जितेंद्र जी साहब आपने ट्रेन क्यों कैंसिल कर दी? कर दी कि हो गई? हो गई है? अब जहां कर्तृत्व की बात आती है वहां कहते हैं किया, और जहां अपना कर्तृत्व नहीं होता है वहां कहते हैं हुआ। हमारे यहाँ जैन परंपरा में पर का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, यहाँ काम होता है। क्या काम हुआ था, बस उस घटना का उल्लेख है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, छुटकारा हुआ और देवायु का बंध हो गया, साथी से पुण्य का बंधन हो गया। इसलिए भाई साहब आप ये सोच रहे हो कि उन्होंने भक्ति इसलिए की थी तो गलत फहमी में है। और पीछे इतने सुंदर वाक्य कह दिए थे। 2 दिन पहले चली थी चर्चा हमारी यहाँ, जिसमें ऐसा कहा था राकेश जी साहब, ऐसी चर्चा की चिंतामणि रत्न को छोड़कर पत्थरों को उठा रहा है। क्या कर रहा है? क्या दे करके क्या ले रहा है? ये पता है किसकी एवज में क्या हो रहा है? ये भक्ति तो मुक्ति प्रदान करने वाली है, ये चर्चा आएगी अभी। भक्ति मुक्ति दातार है, भक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान का भक्त भगवान बन जाता है, वीतरागियों की भक्ति करने वाला वीतरागी बन जाता है। अरहंत भगवान की भक्ति करने वाले को अरहंत दशा से कम अवस्था की प्राप्ति नहीं होती। सिद्धों की भक्ति करने वाले सिद्धों से कम नहीं बनते हैं, सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है उनको। आइए जैन साहब क्या क्या करेंगे बोलो? अपन भगवान की भक्ति करते हुए भगवान बनेंगे। एक तरफ भगवान बनने का मार्ग है और दूसरी तरफ ये भक्ति करते हुए कहता है यार थोड़ी सी ये व्यवस्था अच्छी मिल जाए सोनागिरी जी में। क्या 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 कर रहा है? हमने तो सोनागिरी जी यहाँ भगवान बनाने के लिए बुलाया है और तुम यहाँ व्यवस्था के लिए आए तो फिर सब गड़बड़ हो गया मामला। क्या क्या साहब? जय कुमार जी साहब बोलो। जय कुमार जी साहब इधर रतलाम वाले हैं, इधर शिवपुरी वाले हैं। देखो क्या कह रहे हैं। तो मानधुंगाचार्य की कहानी हो गई पूरी। अब एक और सुन लो जरा, ये क्या कह रहे हैं यहाँ समंत भद्राचार्य देव की। बड़ी गजब की कहानी है, बहुत लोगों ने सबने सुनी होगी पहले, परंतु आचार्य देखो क्या कह रहे हैं। इसी प्रकार
विक्रम की दूसरी शताब्दी में बहुश्रुत विद्वान दर्शन शास्त्र के समुद्र आचार्य समंतभद्र को मुनि अवस्था में जब भस्मक रोग हो गया, तब उन्होंने अपने आचार्य से समाधि मरण करने की आज्ञा मांगी। क्या करते हैं हमारे मुनिराज, देखो कहानियों के माध्यम से कुछ तथ्य भी निकलते हैं, और ऐसे तथ्य निकलते हैं जिनसे ये बात अत्यंत स्पष्ट हो जाती है कि मुनिराजों के ऊपर इस तरह के संकट आने पर वे समाधि की सोचते हैं। तात्कालिक समाधि भी होती है, उपसर्ग के काल में समाधि की भावना भा लेते हैं। अभी रक्षाबंधन गया है पीछे, 700 मुनिराजों के ऊपर जब उपसर्ग हो रहा था तो वे क्या कर रहे होंगे, समाधि की भावना भा रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे बताओ, क्या कर रहे होंगे? उपसर्ग का विकल्प तोड़कर विकल्पों से निर्विकल्प होने की भावना पूर्वक, अपने स्वभाव में उपयोग की एकाग्रता पूर्वक समाधि होवे और निर्वाण की प्राप्ति हो जावे। क्या समाधि मतलब ध्यान मग्न, समाधि मरण नहीं होता है। फिर जब समाधि में लीन हो जाते हैं तो फिर मरण नहीं होता है, फिर समाधि से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। क्या चौथे काल के मुनिराज थे सबके सब, क्या यदि वे समाधि में लीन हो जावे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, अनंत बन जावे। समाधि मरण के लिए आज्ञा मांगी समंतभद्राचार्य देव ने, परंतु आचार्य ने कहा कि आप बहुश्रुत प्रकांड विद्वान हो, जैन धर्म रूपी सूर्य को आच्छादित करने वाले नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य आदि एकांतवादी प्रचंड मेघों को तितर बितर करने में, खंडन करने में आपकी प्रतिभा प्रचंड वायु के समान अप्रतिम है। क्या क्या गजब की प्रतिभा थी। गुरु भी जानते हैं, सच में गुरु से ज़्यादा कौन जानेगा शिष्य को। गुरु पढ़ाते हैं तो वे पढ़ाते समय पहचान जाते हैं, पारखी होते हैं ना, वे बराबर पहचान जाते हैं कि हमारा शिष्य कैसा है। और जब इस बात को वे पहचानते हैं तो बराबर पहचान लिया, प्रमोद जी भाई साहब, बराबर इस बात को पहचान लिया कि ये जो शिष्य है इनके माध्यम से जिन धर्म की कोई अद्भुत प्रभावना होनी है, इनके माध्यम से जिन शासन की कुछ प्रभावना का अद्भुत योग दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है कि अभूतपूर्व क्रांति इनके माध्यम से होगी। इसलिए उन्होंने समाधि मरण की आज्ञा प्रदान नहीं की। नहीं, अभी समाधि का काल नहीं है। आपके माध्यम से तो एकांतवादियों का रूपी मेघों का खंडन होगा, ऐसे प्रचंड वायु के समान हैं आप। इसलिए आपके द्वारा जैन धर्म रूपी सूर्य उग्र तेज से चमककर भव्य प्राणियों के हृदय कमलों को प्रफुल्लित करेगा। और हुआ भी ऐसा। पिछले 2000 वर्षों में समंतभद्राचार्य के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। ये सब एक से एक दिग्गज आचार्य हुए हैं। समंतभद्राचार्य भी कुंदकुंदाचार्य से कहीं कम नहीं है। आज यदि जैन शासन और जैन परंपरा निराबाद रूप से चल रही है तो उसमें समंतभद्राचार्य देव का भी बहुत बड़ा योगदान है। न्याय के प्रकांड आचार्य, अद्भुत तर्क शक्ति, न्याय उनकी भक्तियों में, उनकी स्तुतियों में, उनकी रचनाओं में, उनके द्वारा की गई आप्त मीमांसा, आप पढ़ो तो आपको लगे कि ये क्या है। उनके द्वारा लिखा गया देवागम स्तोत्र स्तुति काव्य है, और ऐसी स्तुति है कि जिन शासन के अद्भुत गंभीर रहस्य उसके अंदर भरे हुए हैं, ऐसी स्तुति है वहां। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ समंतभद्राचार्य का लिखा हुआ, गंधहस्ती महाभाष्य, युक्त्यानुशासन, गजब गजब की रचनाएं हैं। तो ये कह रहे हैं भाई साहब, अर्थात तुम्हारे द्वारा जैन शासन की स्थायी उन्नति होगी, इसलिए हम तुम्हें समाधि मरण करने की आज्ञा नहीं देते। लो, आचार्य श्री ने क्या कह दिया, हम तुम्हें समाधि मरण की आज्ञा नहीं देते। क्या हो गया था उनको? रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? भस्मक। ये भस्मक कौन सा रोग है भाई साहब? ये कौन सी बीमारी है? नेट पे सर्च करो, गूगल बताएगा। क्या भस्मक माने भस्म कर देने वाला? क्या नहीं, सच में ऐसा ही है। लेकिन किसे? भोजन को। क्या भस्मक रोग जो हो गया है वो ऐसा रोग है कि कुछ भी खाएं
और अंदर जाते ही जठराग्नि इतनी तेज हो जाती है कि कुछ भी खाओ, बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। ये कभी कभी आप घरों में देखोगे, किन्हीं बच्चों को या बड़ों को भी हो सकती है, किसी को भूख बहुत लगती है, अभी तो खाना खा करके उठे और फिर खाना मांगने को तैयार। ये क्या हुआ है? वो भस्मक का ही रूप है एक प्रकार का। इन्हें तो भयंकर भस्मक व्याधि हो गई थी, और ऐसी बीमारी हो गई थी कि समझो आप 50-50, 100-100 किलो खा जाए क्या, और शरीर अपन लोगों जैसा, और 100-100 किलो खा जाए तो भी सब खत्म, खाली का खाली, सब साफ हो जाए, ऐसी बीमारी हो गई थी। ये कह रहे हैं आदेश क्या दिया, किंतु हम तुम्हें समाधि मरण की आज्ञा नहीं देते हैं, किंतु कुछ समय के लिए मुनि दीक्षा का छेद किए देते हैं, क्योंकि जैनेश्वरी दीक्षा के अनर्गल प्रवृत्ति का निषेध है। भाई साहब, आप दीक्षाधारी हैं, आप मुनि हैं, इससे एक बात और स्पष्ट हो गई। माने आचार्य सूर्य सागर जी इस बात को अत्यंत स्पष्ट कर रहे हैं कि आप मुनि भूमिका में रहते हुए उपचार नहीं कराएंगे। क्या मैंने स्पष्ट शब्दों में बात कर रहे हैं, बिल्कुल दो टूक बात करते हैं ये। माने वर्तमान समय में जो व्याप्त विकृतियां दिखाई देती है, ये कह रहे हैं आप मुनि भूमिका के रहते हुए आप किसी भी तरह का उपचार नहीं करा सकते हैं। हाँ, यदि आपको उपचार कराना है तो आप मुनि दीक्षा को छेद दीजिए, कपड़े पहन लीजिए, फिर आपको उपचार कराना हो तो उपचार कराना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहानी के माध्यम से इस ग्रंथ के लेखक आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। क्या देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसा होने पर वे काशी में दंडी त्रिदंडी का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश बनाकर शिव जी के मंदिर में गए। वहां 12 मन से भी अधिक नैवेद्य, 12 मन, एक मन 40 किलो का, क्या कितना हो गया, 480 किलो है, माने 500 किलो लगभग, 12 मन से भी अधिक, ये 500 किलो का नैवेद्य मिष्ठान लड्डू चढ़ाया जाता था। ये छिपकर मिष्ठान खाने लगे। इन्होंने कह दिया वहां के पंडितों को, महाराज को कह दिया, लोगों को कह दिया, कितने सालों से तुम्हारे भगवान भूखे बैठे हैं और तुम उनके नाम से तो इकट्ठा करते हो और सब मिल बांट करके खा जाते हो, भगवान को कुछ नहीं खिलाते हो। बोले मैं खिला सकता हूं, दरवाजा बंद करके और 1 घंटे में सब 500 किलो सब साफ। दरवाजा, अब एक आदमी तो कैसे खाएगा, गायब तो कैसे कैसे करेगा, 500 किलो किसे कहते हैं, सब खत्म। कुछ दिन बाद जब भस्मक रोग चला गया तब शिवजी का नैवेद्य बाकी बचने लगा। अब तो बात पकड़ में आएगी। देखो गृहस्थ दशा में आ गए थे वो, ऐसा समझ लो आप, मुनि दशा छूट गई थी उनकी। तब राजा को पुजारियों के द्वारा संदेह हुआ, अतएव सैनिकों का पहरा लगाया गया, फिर उसके जरिए इनका पता पड़ गया। तब राजा ने इन्हें शिवजी को नमस्कार करने का आग्रह किया। माने लोगों ने कहा कि ये शिवजी का अन्न तो खुद खा जाता है और ये तो नमस्कार भी नहीं करते शिवजी को। राजा ने आग्रह किया कि पहले तो इनको नमस्कार करो, इनको हाथ जोड़ो, क्षमा मांगो यहाँ, और फिर उसके बाद राज दरबार में तुम्हारी सुनवाई होगी, उसके बाद में होगा जो भी होगा। पहले तो यहाँ हमारे भगवान को वंदन करके चलो। आपको पता है समंत भद्र स्वामी ने क्या कहा? समंत भद्र स्वामी ने राजा से कहा कि महाराज, आपकी ये जो प्रतिमा है ना, ये मेरे नमस्कार को झेल नहीं पाएगी। क्या 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 बकवास कर रहे हो, झेल नहीं पाएगी? आदेश है हमारा कि महाराज, फिर कह रहा हूं, देखो मैं वंदन करूंगा, ये झेल नहीं पाएंगे क्या, कि चुपचाप वंदन करो। और उन्होंने क्या किया, नमस्कार न करने पर दंड का भय बतलाया। तब इन्होंने स्वयंभू स्तोत्र द्वारा भक्ति की गंगा बहाई, स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, भक्ति काव्य है। जैन दर्शन के भक्ति के इतिहास में प्राचीनतम भक्ति है ये स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र। इससे प्राचीन यदि कोई उल्लेख तलाशेंगे तो हमारे को 10 भक्ति मिलेगा कुंदकुंदाचार्य देव का। क्या 10 भक्ति लिखी कुंदकुंदाचार्य देव ने, जिसमें चैत्य भक्ति है, श्रुत भक्ति है, आचार्य भक्ति है, ये सब भक्तियां लिखी है उन्होंने बहुत सारी। तो ये स्वयंभू स्तोत्र में भक्ति की गंगा बहाई। और स्वयंभू स्तोत्र को जब आप देखते हैं
तो उसमें रचना करते गए। ऋषभदेव भगवान की स्तुति में काव्य लिखा, फिर अजितनाथ भगवान की स्तुति में संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, फिर सुमतिनाथ भगवान, फिर पद्मप्रभ भगवान। एक फटाफट लिखते 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 जब चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति कर रहे थे तो वहां शब्द आए नमन करने योग्य, और हाथ जोड़ करके इन्होंने नमस्कार किया। क्या फिर क्या हुआ? देखो आगे लिख रहे हैं, जब गंगा बहाई तब क्या हुआ? बोले चंद्रप्रभ तीर्थंकर भगवान की स्तुति करने के समय शिवलिंग से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा निकली, शिवलिंग फट गया। क्या? और वो फटकर वहां चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हो गए। क्या? आज भी वाराणसी में फटे महादेव जी के मंदिर के नाम से वो मंदिर है। क्या? फटे महादेव जी, और वहाँ महादेव जी की प्रतिमा आज भी वो फटी हुई वहाँ मौजूद है। चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा के बारे में तो मैंने ऐसा सुना है, शायद वो वहाँ से फिरोजाबाद या कहीं चले गई, ऐसा सुना मैंने, कहीं और दूसरी जगह वहाँ से फिर वो ले गए, श्रद्धा से ले गए, अपने भक्त लोग ले गए, या कहीं और जाकर के वो विराजमान हुई है। सुना था मैंने, किसी ने मेरे को कही थी ऐसी बात, कहाँ है पता नहीं। चलो जो भी है और बतला देंगे कभी किसी से, और यदि पुख्ती जानकारी मिलेगी तो वो प्रतिमा कहाँ है। लेकिन वो मंदिर वहाँ है। कौन सा? फटे महादेव जी का। वो तो बनारस जाने वाले कई लोग देख देख करके आते हैं। देखिए, तब इन्होंने राजा और प्रजा के समक्ष जैन धर्म का स्वरूप एवं नमस्कार करने योग्य तीर्थंकरों का स्वरूप समझाया। एक बात मैं बीच में कहना चाहता हूँ, समंत भद्राचार्य की इस बात को देख करके कहीं ऐसा मत कर लेना अपन भी करते हैं नमस्कार, देखो देखते हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये तो उनकी शक्ति, उनकी भक्ति का प्रभाव है ये। और शक्ति भक्ति का प्रभाव क्या कहें, कोई देव पुनीत कार्य हुआ होगा क्या? निश्चित तौर पर ऐसा ही हुआ होगा। देव लोग आते जाते रहते हैं, व्यंतर वगैरह तो सब जगह रहते ही हैं, जिनेंद्र देव के भक्त तो सब जगह होते ही हैं। और ऐसी जब घटना घट रही थी, क्योंकि कुंदकुंदाचार्य देव के समय में भी देवी प्रकट हो गई थी, जब विवाद हुआ था उस समय ऐसे ही देवी आ जाती हैं, देव लोग आ जाते हैं, और घटना इस तरह की घटी होगी कुछ ना कुछ। देखिए, नमस्कार का स्वरूप बतलाया, तीर्थंकरों का स्वरूप समझाया। शिवकोटि राजा की जैन धर्म पर, शिवकोटि था उस राजा का नाम, शिवकोटि राजा की जैन धर्म पर अगाध श्रद्धा हुई और जैन धर्म को धारण किया, तथा अनेक प्रजा के लोगों ने भी जैन धर्म धारण किया। इसलिए भक्ति का अनंत महात्म्य है, लेकिन सच्ची भक्ति। सुनो, बहुत गजब का वाक्य लिखा है, बात पूरी कर रहे हैं अपने यहाँ। जिस प्रकार पारस पाषाण के संसर्ग से लोहा, पारस पाषाण के संसर्ग से लोहा स्वर्ण हो जाता है। क्या भाई साहब क्या लिख रहे हैं सिंगई जी, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? जिस प्रकार पारस पत्थर के संसर्ग से लोहा स्वर्ण हो जाता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान, श्रीमद् जिनेंद्र तीर्थंकर भगवान की भक्ति के संग से यह संसारी आत्मा भी मोक्ष मार्गी हो जाता है। इसका मतलब भगवान की भक्ति का सच्चा फल तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति है। मैं क्या मांगू भगवान आपसे, क्या मांगू, ऐसी है ना भक्ति। क्या भक्ति कौन सी, कौन है भाई साहब? कहाँ है वो अशोक जी उज्जैन वाले? रात में आएंगे। ये ऐसी है ना भक्ति। क्या है? मैं क्या मांगू भगवान तुमसे, क्या मांगू? नहीं क्या नहीं, भक्ति भले ही ऐसी होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं क्यों मांगू भगवान आपसे, क्यों मांगू? क्या मांगू का सवाल नहीं है, मैं क्यों मांगू। असली बात तो ये है, क्या मांगूंगा क्या सवाल है। क्या क्यों मांगू मैं? प्रभु जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसे आप तीन लोक के नाथ हैं। अरे द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। कि पर्याय दृष्टि का अंतर बोले होगा ऊपरी अंतर। अवनीश भाई, होगा ऊपरी अंतर, क्या फर्क पड़ता है उस अंतर से? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या
ऊपरी ऊपरी अंतर है, उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे आप लोग तो सब बिजनेसमैन लोग हैं, रॉ मटेरियल खरीदते समय आप उसमें फिनिश्ड गुड्स देखते हैं क्या? ज्वेलरी का बिजनेस करते समय जब आप खड़ लेते हैं क्या रफ, तो आप देख लेते हैं क्या बनेगा। पत्थर की पाषाण की मूर्तियां बनते समय वो बनाने वाला बराबर देख करके बतलाता है इससे ऐसी प्रतिमा निकलेगी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, ये पत्थर दिख तो अच्छा रहा है, लेकिन ये जब प्रतिमा बनेगी तो इसकी इस जगह पर धारियां आ जाएगी, क्या वो देख करके बता देता है। भाई साहब यही बात यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग है। भाई साहब पाषाण के संसर्ग से भी जब लोहा सोना बन जाता है तो हे जिनेंद्र देव, आपकी संगति के प्रभाव से, आपके समागम के प्रभाव से निश्चित ही हम जैसे लोहे जैसे जीव भी, हे पार्श्वनाथ भगवान, आप जैसे पारस बन जाएंगे। पारस सुपारस है वही, पारस करे जो लोह को, क्या सुपा पारस तो वो है पत्थर जो लोहे को सोना करे, लेकिन सच में हे पार्श्वनाथ भगवान आप सच्चे पारस हो। दुनिया का पारस ऐसा नहीं हो सकता जिसके संपर्क में आने पर दूसरा कोई पारस बन जाए। सोना तो बन जाता है क्या, लोहा सोना तो बन जाएगा, लेकिन पारस को छूने से ये पारस बन सकता है क्या? पारस के समागम से कोई चीज पारस बन सकती है क्या? इसलिए सच्चे पार्श्वनाथ भगवान तो आप हैं। क्या हैं, कैसे हैं आप कि जो आपकी भक्ति करते हैं और आपके चरणों की शरण में आते हैं, हे प्रभु वे आप जैसे बन जाते हैं। क्या वे सच में तीर्थंकर जैसे बन जाते हैं, अरिहंत जैसे बन जाते हैं, भगवान जैसे बन जाते हैं। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि भगवान की भक्ति के संग से ये संसारी आत्मा भी मोक्ष मार्गी हो जाता है। ये कैसी भक्ति है? आपको ऐसा लग रहा था, प्रश्न इस प्रकार का किया था, ये काम कैसे हो गया? हो गया पुण्य के प्रताप से। जिनेंद्र भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं उनके पुण्य के प्रताप से कार्य अपने आप हो जाते हैं। वे काम करने के लिए नहीं करते हैं, ये सब विधान किसी कार्य की पूर्ति के लिए नहीं करते, कोई भी अनुष्ठान किसी और के लिए नहीं करते, लौकिक कार्यों की सिद्धि के लिए नहीं करते। ये सारे के सारे अनुष्ठान वीतरागता की प्राप्ति के लिए होते हैं। और सच में वीतरागियों का सच्चा भक्त वीतरागी ही होता है। वीतरागियों की भक्ति वीतराग भाव से ही की जाती है। अंतिम लाइन, वीतरागी को लख वीतरागी बनो, बस यही मार्ग है भाई साहब हमारा। तो वीतरागी को लख वीतरागी बनो, फिर समझ लो कि भव भव का फेरा गया। वीतरागियों को देखो और वीतरागी बन जाओ। वीतरागियों को वीतराग भाव से देखो। अरे वीतरागियों को भी राग भाव से देखोगे तो फिर रागियों को कैसे देखोगे? क्या हम तो ये कहते हैं वीतरागियों को तो वीतराग भाव से देखो ही, और रागियों को देख देख कर भी वीतरागता का भाव आना चाहिए। ये कैसे रागी है? ये कैसे कशाई है? ये कैसे मायाचारी है? ये किनका साथ पड़ गया? ये कौन से झमेले में उलझ गए? ये कौन से झमेले में उलझा दिया? ये क्या कैसे परिणाम हैं? ये जगत के जीवों के कैसे मायाचारी के परिणाम, राग के परिणाम, कषाय के परिणाम, विभाव के परिणाम, विकार के परिणाम, द्वंद्व फंद के परिणाम, छल कपट के परिणाम, धोखा देने के परिणाम। रागियों को देख करके भी वैराग्य भाव जागृत होता है ज्ञानियों को। वीतरागियों की भक्ति से तो वीतराग भाव होते ही हैं, रागियों को देख देख करके भी उनको वैराग्य भाव ही होते हैं। ये तो ज्ञानियों का जीवन कुछ अद्भुत होता है। ऐसे ज्ञानियों के जीवन के समान हमारा भी ऐसा ही जीवन हो जावे, इस भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल जो प्रकरण है वो इनकी भक्ति कैसे की जाती है और भक्ति का फल आखिर होता क्या है, ये बताओ आप। तो आपने ये कह दिया कि जिनेंद्र देव की भक्ति करने से ताले नहीं टूटे, आपने ये कह दिया उससे भस्मक दूर नहीं हुआ, आपने ये कह दिया उससे बीमारी दूर नहीं होती, तो फिर भक्ति से होता क्या है ये बता दो हमारे को। और यदि कुछ नहीं होता है तो करें क्यों, ये बता दो। कल करेंगे इसकी अपेक्षित विस्तार से चर्चा। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।
सुबह का कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा भाई साहब? हाँ, माइक पर बता रहे हैं, जो श्रोता सामने सुन रहे हैं वे सुन ले। वे सुबह का कार्यक्रम विधान है सुबह यहाँ समय सार मंडल विधान आप सबके लिए लाइव भी चलेगा। हाँ, कार्य विकल्पों से मूल व्यर्थ ही बोझल होता है। और ये हमारे जो विकल्प हैं किसी कार्य के साधक तो होते नहीं, उल्टा हमारे लिए अनर्थकारी हो जाते हैं। इसलिए दृष्टि कैसी चाहिए? वीतरागियों को देख करके तो वीतरागता के भाव जागृत तो होना ही होना चाहिए। जगत में रागी द्वेषी भी दिखें तो उनको देख करके भी वीतरागता की शिक्षा लेने का मार्ग हम सबको भाई डॉक्टर संजीव जी ने अपने सामने रखा है। सुबह का कार्यक्रम मैं आपको समझ सकता हूँ। प्रातः 5 बजे से पौने 6 बजे तक, 5 से पौने 6 बजे तक सामायिक पाठ ध्यान मंदिर में संपन्न होगा। पौने 7 से पौने 7 बजे से 7:15 बजे तक मंगल प्लस शोभा यात्रा श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी रावत ने कोटा के अस्थायी निवास से शुरू होगी और अपन अपने कुंद नगर के दरवाजे तक जाकर पुनः वापस झंडारोहण स्थल पर आएंगे। 7:15 बजे से पौने 8 बजे तक धर्म ध्वजारोहण का कार्य संपन्न होगा। अपने बीच भाई सुनील जी शास्त्री संचित जी परिवार ग्वालियर के द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन होगा, जिसको हमारे श्रीमान IAS जैन जी मुंबई वाले संपन्न करेंगे। उसके बाद पौने 8 बजे से यहीं पर इसी ध्यान आगम मंदिर में पौने 8 बजे से 9:30 बजे तक श्रीमद जयंत अभिषेक, नित्य नियम पूजन, समय सार मंडल विधान और उसका समय सार मंडल विधान का आयोजन भाई राजीव कुमार जी जैन आगरा, सौभाग्यवती अनिका गांधी दादर मुंबई, जय कुमार जैन अनिरुद्ध एंटरप्राइजेज मुरैना, इनके आयोजन से मैं अपन सभी समय सारणी के ग्रंथ रहस्य का 1 घंटे में ही पूरा का पूरा पारायण, समय सारणी का पूरा पारायण 1-1.25 घंटे के कार्यक्रम में अपन सभी काम लेंगे। पौने 8 से 9:30 बजे तक और फिर 9:30 बजे से 10:30 बजे तक भाई डॉक्टर संजीव जी बोधा का मार्मिक स्वाध्याय का अपन लाभ लेंगे। समय मर्यादा में अपन सभी नियम से आएंगे। अभी अपन स्थिति करते हैं। सयानंदी